जय श्री राम। पहले प्रार्थना करेंगे। जी सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुड। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम अभी थियोसॉफी की यूनिवर्सल प्रेयर है उसको करेंगे। ओ हिडन लाइफ Will life वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every item? ओ हिडन लाइट Will light शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। shining in every creature? ओ हिडन लव Will love embracing embracing all in all in oneness. oneness? May each Means who feels who feels Upish himself himself as one with thee has one with thee. with the No, no. he is He is therefore therefore one with every other. one with every other. Yes. हे गुप्त जीवन हे गुप्त जीवन जो प्रत्येक परमाणु में जो प्रत्येक परमाणु में पंडित है। स्पंदित है। हे गुण प्रकाश हे गुण प्रकाश जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। हे गुण प्रेम हे गुरु प्रेम हे गुप्त प्रेम हे गुप्त प्रेम जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकता में एकता में आलिंगन करता है। आलिंगन करता है। जो स्वयं को जो स्वयं को तुझ में एक तुझ में एक अनुभव करे। अनुभव करे। वह ये जान ले कि वह जान ले कि वह प्रत्येक अन्य से भी एक है। वो प्रत्येक अन्न में से भी एक है। यस, थैंक यू यूनिवर्स। यस, थैंक यू। तो हमारा जो पाठ चल रहा है थियोसॉफी के पाठ, ये बुक चल रही है उमा शंकर पांडे जी की बुक है। बहुत अच्छी बुक है। हम अभी कर रहे हैं, पेज नंबर अभी आया है 74, 74। हैं? दिखाओ। अरे मेरी यस। ओके, ठीक है। अन्य निवासी, अन्य निवासी। ओके। आवाज आवाज, हाँ अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। चलो चलो, बेटी का नाम पूछेंगे। यस। हेलो। ये करो हेलो। शंभू। हेलो। हर हेलो। शंभू। हाँ, क्या नाम है हर आपका? हर। राजू उधर से क्या है? राजू मुझे पहले गलती दिखना है। पहले ये तो बता, सुनो तो बोलो। हर सब पहले जय करो, पहले जय। जय। दिखना। जय करो। हर पहले हर हर शंभू की जय जय। उधर से दिखा। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। तो अभी हम आए अन्य निवासी। हमारा जो पाठ चल रहा है एस्ट्रल शरीर और एस्ट्रल संसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अन्य निवासी के बारे में आप पढ़ेंगे। एस्ट्रल संसार में रहने वाले निवासियों की विशाल विविधता में देव साम्राज्य में संबंधित अस्तित्व भी शामिल है, जिनका वर्णन आगे देव साम्राज्य शीर्षक पाठ में दिया गया है। इस तरह में हम्म, पेज नंबर 74, अन्य निवासी, पेज नंबर 74। हाँ ठीक है सर। ओके। जी सर। अन्य निवासी में
एस्ट्रल संसार में रहने वाले निवासियों की विशाल विविधता में देव साम्राज्य में संबंधित अस्तित्व भी शामिल है, जिनका वर्णन आगे देव साम्राज्य शीर्षक पाठ में दिया गया है। इस स्तर में अस्तित्वों का एक वर्ग है जो देव साम्राज्य में संबंधित नहीं है, लेकिन जो मनुष्य में उत्पन्न होता है। थियोसॉफी में उन्हें एलिमेंटरीज के नाम से जाना जाता है। और सी डब्ल्यू लेड बिटर के अनुसार ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: छाया, खोल और जीवंत खोल। बाद वाले को एक कृत्रिम प्रारंभिक जीव के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये तो देव देव साम्राज्य का इसमें दिया है, एस्ट्रल, इसमें एस्ट्रल संसार में। ओके। प्रकृति के नियम जो मनुष्य के भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद ऊपर के संसार में उसके प्रवास को नियंत्रित करते हैं। प्रकृति के नियम जो मनुष्य के भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद ऊपर के संसार में उसके प्रवास को नियंत्रित करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि एस्ट्रल संसार में जीवात्मा का निवास वैसा ही अस्थायी होगा जैसे कि भौतिक और मानसिक दोनों संसार में उसकी उपस्थिति अस्थायी होती है। जो प्रकृति के नियम है ना, वो एस्ट्रल संसार में भी उसके कहाँ रहना है, उसको क्या करना है, ये सब वो तय करता है। जैसा हम इधर रह रहे हैं ना, वैसा उसके हिसाब से हमें हमें मिलता है, जो भी हमारे कैपेसिटी के अनुसार एस्ट्रल संसार में। ऐसा बोल रहे हैं। एक बार जब व्यक्ति ने एस्ट्रल स्तर के निचले उप स्तरों में अपने एस्ट्रल महल को हटा दिया है और बाद में ऊपरी क्षेत्रों की सुंदरता और शक्ति का अनुभव किया है, तो वो बहुत शक्तिशाली बलों के प्रभाव में आ जाता है जो उसे मानसिक संसार या देवाचन की ओर आकर्षित करते हैं। तो इस जन्म में जो साधना करता है, ध्यान करता है, तो अपने आप वो शक्तिशाली बनता है। और जब वो अष्टल संसार में जाता है तो उसका जो लेवल है वो देवाचन लोकल में जाता है, देवाचन ऊपर वाले स्तर पे जाता है। ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि इस परिवर्तन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एस्ट्रल शरीर को विघटित होना शुरू करना होगा, क्योंकि इसके अस्तित्व को बनाए रखने वाली ऊर्जाएं कमजोर और गायब हो जाती है। तो जब वो हमारा जो भौतिक शरीर है और उसको जो चिपका हुआ एस्ट्रल शरीर है, वो धीरे धीरे विघटित होता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है। ओके। तो ये है। दुर्भाग्य से कभी कभी व्यक्ति द्वारा अपने पिछले भौतिक जीवन में उत्पन्न वासनाएं और बुराई एस्ट्रल ऊर्जा में इतनी भौतिक से स्थापित हो गई होती है कि जीवात्मा मानसिक स्तर पर चढ़ने के लिए मजबूर होकर एस्ट्रल शरीर के विघटित होने से पहले स्वयं को अपने एस्ट्रल शरीर से अलग कर लेता है। इस प्रक्रिया में जीवात्मा अपने मानसिक शरीर में एक हिस्से को पीछे छोड़ देता है और एक ऐसे अस्तित्व को जन्म देता है जो निरपवाद रूप से व्यक्ति के सबसे खराब गुणों को रखता है। इस प्रक्रिया की तुलना एक कच्चे फल से की जा सकती है। जब गुठली को ऐसे कच्चे फल से बाहर निकाला जाता है तो परिणाम स्वरूप कुछ गुद्दा गुठली में चिपक जाता है। इस प्रकार यह अस्तित्व व्यक्ति के स्मृति के साथ साथ उसके मानसिक शरीर का एक हिस्सा अपने पास रखता है, जिसका उपयोग वह धूर्त उद्देश्य से करता है। यद्यपि मोनार्ड ने और इसलिए हर महान और योग चीज के अलग होकर यह सर्वदा के लिए नहीं रहेगा। अंततः यह विघटित हो जाएगा, क्योंकि इसके अस्तित्व की अवधि इसके जीवन को बनाए रखने वाली वासना की ऊर्जा की हद हद के सीधे अनुपात में होगी। तो कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा स्मार्टनेस करते हैं, लेकिन वो नहीं चलता है लास्ट को, है ना। तो यही समझ बोल। में। यस। यस मैडम, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, माता जी की? मैडम, आप है ना थोड़ा ऑनलाइन आ जाइए, और आप लास्ट तक नहीं रहता है, जब मैं बात करता हूँ तो आप नहीं रहता है। यस, कैसे हैं आप? नहीं, आप अनम्यूट करके बोलिए। यस, हम आपको लास्ट को पूछते हैं। अभी भी आवाज नहीं, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी ठीक है। नमस्कार, आत्मवंदन। वो आत्मवंदन। अभी माता जी की तबीयत ठीक है। हम दो दो तीन पिछले सोमवार से वो आईसीयू में ही थे, तो वहां पे आवाज नॉइस नहीं चलती थी, तो वो कर वहां पे लाउड। अभी अभी हम शिफ्ट हो गए हैं एक रूम में, तो अभी माता जी ठीक है। नमस्ते। ओके, तब्येत ठीक, हाँ हाँ। तब्येत कमी झाली आहे खरं. तब्येत खूप कमी झाली आहे ना. हां, मागच्या वेळेला बघितलं होतं ना, आई होत्या ना.
हम्म, ओके। हाँ, आई आई। ओके ठीक है। अभी आप कर सकते हो ध्यान। जब आप ध्यान करते आज हो तक तो तो लास्ट तक बने बने रहना है मैडम आपको, तो समझ में आता है आप है कि नहीं। आज से और ध्यान का, आज से कंटिन्यू होगा अब ये। हाँ, और इसका ध्यान का जब ज्यादा इफेक्ट होता है जब आप कैमरा ऑन रखते हो, तो आप सबके लिए जो कैमरा ऑन रखता है उसके यस। लिए अच्छा रहता है, ठीक है। यस, थैंक यू मैम। जुड़े रहिए, जो होता है हम करें। जैसा सेतु के लिए जैसा किया था, हम थोड़ा अवश्य हम एक दूसरे के लिए करेंगे। हम सबका हीलिंग हो जाए, मम्मी का, आपके मम्मी का हो जाए, उनके उनके साथ सभी का हो जाए, और मम्मी आपकी अच्छी बन जाए, यही हमारी प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, ठीक है। आप ऐसे ही बने रहिए। तो हम ध्यान करेंगे आज अनाहत चक्र का है, हृदय चक्र का। तो देखेंगे क्या होता है आज अनाहत चक्र में। ओके। और उनको ज्यादा तकलीफ है तो आराम से करने के लिए बोलीजिए, आप कीजिए, आपको कुछ तकलीफ नहीं, आप खाना खाए ना दोनों भी। और मम्मी को बोलो कि आराम से करे, कुछ ज्यादा तकलीफ मत दे दो। ओके। आराम से श्वासोच्छ्वास करना है और छोड़ देना है। ओके, ठीक है। थोड़ा पढ़ते हैं, यस। उसके बाद ध्यान करते हैं। ओके। यस, थैंक यू मैम। ये माझी बहीण. यस, पेज नंबर 75 है। उपरोक्त अस्तित्व को थियोसॉफिकल भाषा में छाया, शैडो के रूप में जाना जाता है। ये वे अस्तित्व है जो दिवंगत व्यक्तियों के जीवात्मा आह्वान बैठकों, स्पिरिचुअल सीननेस में माध्यम द्वारा प्रस्तुत चुंबक के बारंबार आकर्षित होते हैं, और कभी कभी सत्र के दौरान बुलाए जाने वाले व्यक्तियों का प्रतिरूपण, इम्पर्सोनेट या अभिनय करते हैं। उनके अस्तित्व के उपरोक्त अस्तित्व को थियोसॉफिकल भाषा में छाया, शैडो के रूप में जाना जाता है। ये वे अस्तित्व है जो दिवंगत व्यक्तियों के जीवात्मा आह्वान बैठकों, स्पिरिचुअल सेंसस में माध्यम द्वारा प्रस्तुत चुंबकीय के बारंबार आकर्षित होते हैं, और कभी कभी सत्र के दौरान बुलाए जाने वाले व्यक्ति का प्रतिरूपण, इम्पर्सन या अभिनय करते हैं। तो जब लोग मरते हैं ना, तो कभी हम ध्यान करते हैं, नहीं तो सपने में आते हैं, जो मरे हुए हमारे बुजुर्ग लोग रहते कभी कभी आते हैं, तो उसके बारे में बोल रहे, तो कभी कभी वो आ सकते हैं। तो सपने में आते हैं ना, तो ध्यान में आते हैं। तो अलग अलग स्तर है उनके अस्तित्व से अनजान। ऐसी बैठक में उपस्थित लोग अशाश्वत रहते हैं कि उन्होंने अपने मृत संबंधियों से संपर्क किया है। इस प्रकार की गतिविधि से कुछ भी सकारात्मक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और साधकों को इससे दूर रहने से की सलाह दी जाती है। वास्तव में ये एक खतरनाक अभ्यास है, क्योंकि छाया अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए माध्यम और बैठक में मौजूद अन्य लोगों से महत्वपूर्ण जीवनिक ऊर्जा बलपूर्वक वसूल करेगी। तो कुछ लोग रहते हैं, कुछ नाम नहीं लूंगा, जो ऐसे काम करते हैं, जो वो बोलते हैं कि मैं मरे हुए लोगों को बुला के उनसे बात करवाता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को हासिल होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। लेकिन जो आते हैं ना, तो उनको कुछ लोगों को बुलाना आता है, लेकिन वो उसको वापस भगाने के लिए नहीं आता है। उनको वापस भेजना चाहिए ना, वो नहीं आता है। तो वो जब वापस नहीं जाते तो उनके पास रुकते हैं, और जो आसपास लोग हैं के उनका शरीर यूज करने का, उनकी शक्तियां यूज करने का वो अवसर ढूंढते हैं। तो उनसे कुछ मांगे तो उसके बदले में कुछ वो मांगते हैं। जैसा हम बात करें भूत पिशाच जो रहते हैं ना, उन उन योनियों के बारे में बात करें, तो उनसे कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बदले उसको मांगते हैं, और उसका खतरनाक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो कर्मों के साथ खेलना है, उनके कर्मों के साथ और हमारे कर्मों के साथ भी होता है। तो वो चीजें नहीं करनी है। तो मैंने इनिशियली बहुत सारे जो जीवात्मा रहते हैं जिनको गति नहीं मिले, वो मेरे पास सामने आते थे, और मेरे सामने आके वो उनको ये मिलता था, गति मिलती थी एस्ट्रली। तो वो जाते थे नमस्कार करके। तो मैंने बाद में थोड़ा शील्ड किया और बंद किया वैसा वाला काम, वो डिस्टर्ब होता है ऐसा, ठीक है। एस्ट्रल खोल, एस्ट्रल शेल वास्तव में विघटन के अंतिम चरण के में एक मनुष्य के रिक्त एस्ट्रल शव है, जिससे मानसिक पदार्थ का हर कण इससे दूर चला गया है।
इस प्रकार इसमें ना तो चेतना है और न ही समझ, और यह निष्क्रिय रूप से एस्टल धाराओं पर तैरता है। हालांकि इसे किसी अच्छे माध्यम द्वारा अस्थायी रूप से जीवंत किया जा सकता है और किसी मृत व्यक्ति का अभिनय कराया जा सकता है। हालांकि इस किसी अच्छे माध्यम द्वारा अस्थायी रूप से जीवंत किया जा सकता है और किसी मृत व्यक्ति का अभिनय कराया जा सकता है। तो हिमालय के रहवासी जो इसका स्वामी राम का एक बुक है, हिमालय के जो सन्यासी है साधु, उनके बारे में। तो एक सन्यासी का उन्होंने जो मीन्स जो बोले हैं, तो वो शरीर भी है ना, दूसरों का शरीर यूज करते, मीन्स ये शरीर खराब हो गया तो दूसरा का नया शरीर ढूंढते हैं, युवक वगैरह अच्छा युवक है तो उसके बॉडी में वो ट्रांसफर होते हैं और बाद में वो अपना काम करते हैं। ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी ऋषि है मुनि है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए बहुत सारी साधना चाहिए तो वो कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। जीवंत की ये खोल, जीवंत की जीवंत किए खोल वाइटलाइज शेल को एक कृत्रिम प्रारंभिक जीव माना जा सकता है। आपकी माता जी को सोना है तो सोने दीजिए, बाद में बैठ सकती है। ओके, जब ध्यान करेंगे तब बैठ सकती है क्या देख लीजिए, थोड़ा उनको आराम चाहिए ना, तो बाद में ध्यान करने के लिए टाइम ये हो जाएगा। आपको सोना है तो सो सकती है आराम से, मतलब उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जब ध्यान शुरू होगा तब बैठने के लिए बोलो। जीवंत की एक खोल वाइटलाइज शेल को एक कृत्रिम प्रारंभिक जीव माना जा सकता है जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ एक अस्तित्व है और जिसे थियोसॉफी में विचार रूप थॉट फॉर्म के रूप में जाना जाता है। यह अस्तित्व असल प्राणियों में, फिर से पढ़ता हूँ, जीवन के खोल वाइटलाइज शेल को एक कृत्रिम प्रारंभिक जीव माना जा सकता है जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ एक अस्तित्व है और जिसे थियोसॉफी में विचार रूप थॉट फॉर्म के रूप में जाना जाता है। यह अस्तित्व एस्ट्रल प्राणियों में कदाचित सबसे बड़ा वर्ग माना बनाता है। निस्संदेह विचार रूप कई अलग अलग आकार ले सकते हैं। निस्संदेह विचार रूप कई अलग अलग आकार ले सकते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित विचार के प्रकार से निर्धारित होते हैं और उनके अस्तित्व की अवधि उस तीक्ष्णता और दृढ़ता के समानुपाती होती है जिसके साथ विचार प्रक्षेपित होता है। जीवंत खोल के मामले में इसे जीवंत करने वाला विचार लगभग हमेशा ही एक द्वेषपूर्ण विचार होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को चोट करने के लिए उन्मुख होता है। कुछ क्षणों में प्रचलित जादू और टोना की निंदनीय प्रथाएं अपने भयावह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के एलिमेंट्री का उपयोग करती है और उनकी शक्ति उस व्यक्ति जिसके खिलाफ में निर्देशित है को मार भी सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रचलित जादू और टोना ही निंदनीय प्रथा है अपने भयावह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की एलिमेंट्री का उपयोग करते हैं और उनकी शक्ति उस व्यक्ति जिसके खिलाफ वे निर्देशित है को मार भी सकती है। जो लोग इस तरह के अभ्यासों में शामिल होते हैं उनके लिए कर्म के प्रभाव उस प्रतिशोधात्मक नियम के प्रभाव को सबसे कठोर माना जाता है क्योंकि अपरिहार्य रूप से वे क्योंकि अपरिहार्य रूप से वे प्रेम के सार्वभौमिक नियम के सीधे विरोध में है। यह भी कहा जाता है कि एस्ट्रल स्तर पर रहने वाले काले जादूगर और उनके शिष्य सबसे भयानक प्रकृति की क्रियाओं के माध्यम से अपने अस्तित्व को लंबा खींचने में सक्षम होते हैं और इसके लिए उन्हें काफी भयानक मूल्य भी चुकाना पड़ता है। तो एस्ट्रल में भी वो काले जादूगर है न, तो उसके शिष्य भी रहते। तो मैं अनुभव बोल देता हूँ कि जब मैं शुरुआत में ध्यान करता था, एक बार ध्यान कर रहा था शुरुआत एक 2 साल 3 साल पहले, तो ध्यान में क्या दिखा कि ऐसा एक लाइन दिखा, राइट साइड उजाला था और लेफ्ट साइड अंधेरा था, मीन्स दिन था और रात था। और मुझे बोला गया कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, उजाला में जाना है या रात को जाना है, ऐसा देखो। तो ये अलग अलग दुनिया थी। तो मैंने राइट वाला चुन लिया और थोड़ा घूम कर भी आया, लेफ्ट में जाके थोड़ा घूम गया, मुझे नहीं चाहिए, बोला मैं राइट में जाऊंगा, बोला मैं वापस आ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं ऐसे भी ध्यान कर रहा था, एक एक
कोई एक था व्यक्ति जो आत्मा था मेरे सामने, दूर बैठा था एकदम, एक बहुत दूर, दूर बैठा, और एकदम अचानक मेरे एकदम आ गया फिर मुझे ऐसा फेस टू फेस आ गया, और डराने की कोशिश कर रहा था, मैं डरा नहीं, और फिर वापस गया। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे उस अंधेरे वाली लाइन में लेके गए और मुझे बांध के रखा, पूरा एक पिंजरा था उसमें बांध के रखा मुझे। और मैं अभी कैसे छूटेंगे, तो सब कुछ मैंने दांव पे लगाया, सब कुछ मेरा जो भी शक्ति था उसमें लगाया और बाहर निकल के आया। तो ये दुनिया अलग रहती है, और उसके लिमिट मीन्स कम समय में फायदा होता है, लेकिन उसके नुकसान भी ज्यादा है। जो हम करनी बोलते हैं, भूत पिशाच बाधा बोलते हैं, कोई करता है किसी पर, किसी जमीन पे करता है, किसी पर भी कर सकता है। इन चीजों से हमें दूर रहना है, ना हमें करना है ना हम करेंगे। हमारा जो रास्ता है वो इनका है, दत्त गुरु जी का है, नवनाथ संप्रदाय का है, हनुमान जी का है। तो इससे आगे किसी का नहीं चलता है, कोई भी हो। तो कोई किसी को भी है तो हमारे ध्यान में आ गए तो हमें समझ में आता है, तो हम बोल भी देते हैं ऐसा कुछ है कुछ नहीं है। तो हमें हमारी जो लाइन है तो अच्छे रास्ते पे जाने वाली चाहिए। तो इन चीजों में हमें फंसना नहीं है। ऐसे चीजें भी करते हैं लोग, उसका शीघ्र परिणाम मिलता है, लेकिन उसके नुकसान भी वैसे रहते हैं। कभी कभी वो उलटता है, हम वो कोई किसी पर करने जाए तो कभी कभी उसका असर घर में जो करता है उसके ऊपर भी आता है, घर के लोगों पे, मैंने ऐसा भी देखा है। तो इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ओके। गुप्त शिष्य। ओके। अकुलट, अकु अकुल्ट पुपिल। अकुल्ट, गुप्त मीन्स अकुल्ट। ओके। गुप्त मीन्स अकुल्ट, पीपल मीन्स शिष्य। जब एक मानव प्राणी विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, जब एक मानव प्राणी विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, जब एक मानव प्राणी विकास के एक निश्चित स्तर पर तक पहुंच जाता है, और फिर उन महान लोगों जो मानव जाति के विकास और उसकी प्रगति के लिए कार्य करते हैं के प्रयास में जुड़ने की स्थिति में होता है, तो उससे पूछा जाता है कि क्या वो अपनी अच्छी तरह से अर्जित देवाचन अवधि अर्थात मानसिक स्तर या स्वर्ग में उसकी अवधि का अपने अगले जन्म से पहले परित्याग करने के लिए सहमति देगा, ऐसा पूछते हैं। और इस प्रकार गुप्त कार्य करने के लिए वह मानव प्राणी बहुत शीघ्र पुनर्जन्म लेता है। ओके। यह एक महान त्याग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह एक बड़ा सम्मान भी है जिसका साधक की व्यक्तिगत प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि वह स्वीकार करता है तो इसे लागू करने के लिए से पहले एक उच्च प्राधिकारी, आमतौर पर मास्टर के प्रमुख महाचौन से प्राधिकरण जारी किया जाना चाहिए। और एक बार यह प्राधिकरण दिए जाने के बाद साधक आपने अगले जन्म के पहले बहुत छोटे समय के लिए अष्ट स्तर में रहेगा। तो बॉन्ड करते हैं, ऐसा कुछ करना है तो। मैं अभी एक बार देखा था ध्यान में ऐसा कि जो, इसको यस, बोलिए। इसको या दोबारा पढ़ें सर, इसको समझाएं प्लीज। फिर से, मीन्स क्या है गुप्त शिष्य, अकुल्ट पीपल बोलते हैं। जब एक मानव प्राणी विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है और फिर उन महान लोगों जो मानव जाति के विकास और उसकी प्रगति के लिए कार्य करते हैं कि प्रयास में जुड़ने की स्थिति में होता है, तो उससे पूछा जाता है कि क्या वो अपने अच्छी तरह से अर्जित देवाचन अवधि अर्थात मानसिक स्तर का या स्वर्ग में उसकी अवधि का अपने अगले जन्म से पहले परित्याग करने के लिए सहमति देगा। तो सिंपल भाषा में बोल दिया जाए तो हमारे इस जीवन में हमने अच्छा काम किया तो हमें स्वर्ग मिलता है। ओके। सिंपल भाषा में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में आपको पूछा जाता है कि फिर आपने जो काम किया है और अभी पृथ्वी में जाके फिर से वो आप अच्छा काम करोगे क्या, ऐसा पूछा जाता है। आपने हाँ बोला तो स्वर्ग का वो रहने का अवधि कम होता है आपका, और वो पृथ्वी पर आके काम करना है। तो उसके काम करने के लिए
एक प्रमुख लोग, एक मुख्य रहता है मास्टर, उसका वो ये एग्रीमेंट होता है, नहीं तो उसका क्या बोलते हैं, परमिशन, परमिशन मिलता है, उसके बाद वो आता है। और एक बार परमिशन मिलने के बाद वो स्वर्ग में नहीं रहेगा, इमिडिएटली वो पुनर्जन्म लेगा। समझ में आया? ओके सर। तो ये बोला है। अभी है निर्माण काया। ओके, आत्मवंदन। यस, योगिता जी, ज्योति मैम, माधुरी जी, यस, राम प्रसाद जी। अभी है निर्माण काया। एस्ट्रल स्तर के उच्चतम अंगुत्व में से कुछ अस्तित्व है जो वास्तव में इस अवसर के लिए स्वयं द्वारा एक एस्ट्रल वाहन को मृत्यु रूप देते हैं। उन्हें निर्माण काया के रूप में जाना जाता है और वे उच्च स्तरों पर रहने वाले देवों सिद्धों की विशाल श्रेणियों का हिस्सा होते हैं। अष्टल निर्माण काया अष्टल स्तर के उच्चतम अंगुतुमकों में से कुछ अस्तित्व है जो वास्तव में इस अवसर के लिए स्वयं द्वारा एक अष्टल वाहन को मूर्त रूप देते हैं। उन्हें निर्माण काया के रूप में जाना जाता है और वे उच्च स्तरों पर रहने वाले देवों और सिद्धों की विशाल श्रेणियों का हिस्सा होते हैं। इसका निर्माण काया का क्या है? राष्ट्र स्तर पे जो बहुत अच्छे लोग रहते हो, वो वो अपना हॉस्टल वाहन का मूर्त रूप देते, कैसे पता नहीं। और उसको उन्हें निर्माण काया के रूप में जाना, तो उनको वो निर्माण करने वाले लोग, ऐसा समझ में आ रहा है। तो उनको जो हायर लेवल पे हो जाते हैं, जो जो देव रहते हैं, सिद्ध लोग रहते हैं, उन उधर वो जाते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, उधर तक जा सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है ना, भगवान बुद्ध है, महावीर है, जो भी श्री कृष्ण है, श्री राम है, जो वो क्या करते हैं, वो पीछे वापस आते हैं पृथ्वी पर। उनको कर्म बांधता नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, है ना? तो ऐसे भी लोग हैं। तो उनकी कहाँ भी आना जाना होता है। ठीक है। तो किधर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अभी पशु के बारे में बात की है, पेज नंबर 78 है। ओके, पेज नंबर 78 है। यस। तो ये योगिता जी आप पढ़ेगी? कैमरा ऑन करना है योगिता जी। हाँ सर। हाँ, पढ़िए। आप योगिता जी, आप कैमरा ऑन रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम्म। आत्मवंदना से। आत्मवंदन। पशु। जब जानवर मर जाते हैं तो एस्ट्रल स्तर में उनका अस्तित्व अल्पकालिक होता है। दुनिया दुनिया भर के बाजारों में लाल मांस की आपूर्ति करने के लिए प्रतिदिन जिन जानवरों की बलि दी जाती है, वे अपने निष्पादकों को एग्जीक्यूटर के विरुद्ध आतंक और घृणा की स्थिति में एस्ट्रल संसार में पहुंचते हैं। तो उस स्तर पर कम कंपन दर जुड़ता है और जो इनके निचले स्तरों की नकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करता है। और चूंकि यह स्वयं सिद्ध है कि जो कुछ भी एस्ट्रल स्तर पर है वह भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होता है। नकारात्मक कंपने जन्मे हुए मनुष्य के मन और भावनाओं पर उनके विचारों और कार्यों को अनुकूलित करते हुए प्रभाव डालते हैं। ये अभिपुष्ट अफवाह करना अवास्तविक नहीं है कि एक बार जब मनुष्य मांस का सेवन और इसे उपलब्ध कराने के लिए जाने वाली सहपूर्ति क्रूरताओं को त्याग कर देता है तो वह हिंसा और पाशविक भावनाओं के प्रति कम प्रवृत्त होगा, क्योंकि यह कहना युक्तियुक्त है कि काफी हद तक हम वह है जो हम खाते हैं। इसलिए साधक को सलाह दी जाती है कि वह न केवल नैतिक या आध्यात्मिक कारणों से मांस के परहेज करने पर गंभीरता से विचार करे, बल्कि इसलिए भी कि भौतिक शरीर पर शाकाहार का प्रभाव लाभकारी सिद्ध हुआ है, जिससे अच्छे स्वास्थ्य की बेहतर संभावनाओं के साथ लंबा जीवन सुनिश्चित होता है। जो कोई आध्यात्मिक पद की आकांक्षा रखता है, उसे हत्या और क्रूरता में शामिल होना जैसे स्वीकार हो सकता है, विशेषकर यह ध्यान में रखते हुए कि पृथ्वी ग्रह
एक प्रभावी और स्व आहार है के लिए आवश्यक प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के साथ पर्याप्त से अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। यस, बोलिए, आपको इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? ये वही जो है कि अ, जो पशु हम काटे जाते हैं और जो लोग खाते हैं, जब भी वो पशु काटे जाते हैं तो उनका जो भाव है, वो जब भी वो एस्ट्रल टावर पे जाते हैं तो वो भाव उनके साथ ही रहता है। और जब वो मनुष्य की जब भी वो मनुष्य जब उन्हें खाता है तो उनके जो भाव है वो मनुष्य में भी उतरते हैं, क्रूरता। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके लिए जो लोग आध्यात्मिक में है, अगर वो शाकाहार करते हैं तो उनका उनको वो ज्यादा फायदा रहता है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। हम्म। वो क्रूरता नहीं रहती, वो शांत स्थिर मन के रहते हैं। हम्म। और पृथ्वी ऐसे ही बनाई गई है कि जो हम जीवों को जो प्रोटीन्स वगैरह है वो मांसाहार नहीं करेंगे तो भी मिलते हैं। हम्म। जो मांस खाते हैं प्राणी ना, मनुष्य छोड़ के, अभी हम्म। वाघ ने खाया, लायन ने खाया, लोमड़ी रहती है, गिद्दड़ रहते हैं, तो गरुड़ है, कुछ पंछी है, तो वो मांस ही खाते हैं। तो उनको उनको क्या होगा? कभी हमने सोचा है? तो वैसे ही एग्रेसिव रहते हैं। उनका मतलब हम बोलेंगे तो जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट छोटा रहता है, अतड़िया। तो जो खाते हैं उनको हजम हो जाता है जल्दी। हम्म। लेकिन इंसानों में जो अपनी इंटेस्टाइन्स है वो बहुत लंबे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। जब भी वो मांस हम लोग खाते हैं, जो मांस जिस प्राणी का है, इसका जो स्वभाव कुछ भी होगा, एग्रेसिवनेस, ये वो हमारे शरीर में ठहरते ठहरते वो निकलता है। तो उसकी जो भी कंपनी है वो उस व्यक्ति में आ जाती है। ये एक मैं बोल सकती हूँ, मुझे ये मतलब एग्जाम्पल, मतलब ये रिलीजन की इसलिए सजेस्ट नहीं है, लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैं कश्मीर गई थी। हम्म। तभी वो तो लोग मांसाहारी होते हैं, ठीक है। वहां पे इतने एग्रेसिव रहते हैं सर कि वो खुद के भाइयों को भी मारने के लिए आते हैं निकल। ये हम्म। अगर कुछ नहीं पैसे मिले, वही तो वैसे नौकरियों की बहुत कमतरता है, वो जहाँ पे टट्टू टट्टू से ही ये काम करते हैं। लेकिन अगर उनको कुछ नहीं मिले तो वो खुद के भाइयों को भी मारते हैं। उतना हम्म। झगड़ा चलता है, मैंने सामने देखा। हम्म। ठीक है मैम। अभी क्या बोला है कि जो पशु रहते हैं ना, पशु रहते हैं वो, क्या बोला है कि पहले इधर पशु के बारे में बोला है कि जब वो उनको मारते हैं ना लोग, और मरने के बाद वो एस्ट्रल लेवल पे जाते हैं, तो उनका क्या होता है? वो जिन्होंने मारा है उसको उसको वो निंदा करते क्या? हैं, जो पशु है। तो पशुओं में भी आत्मा रहती है। ओके। तो कुछ 10 10 है, 5 है, ग्रुप में आत्मा रहती है। तो वो ऊपर जाने के बाद उधर निंदा करते, तो उनकी एक नकारात्मकता बनती है, तो उधर वो ज्यादा दिन नहीं रहते, वापस आते हैं इमिडिएटली, वापस आते हैं। और जब उधर इधर के लोग जब उनको खाते हैं, जो खाने वाले में भी वो गुण आते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। जब वो तामसिकता आती है ना, जब वो मारते हैं ना, तब वो उनके जो इमोशंस है ना, वो उसमें रेड मीट में रहते हैं, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ओके। मैंने प्रश्न पूछा था कि जो बाघ है जंगल में, जो मांसाहारी करते हैं, उनको कर्म बाध्य है क्या नहीं, ऐसा पूछा था। हाँ, लेकिन उनको क्या है, कर्म बाध्य नहीं है, उनका काम है मांस खाना। अभी शेर को मांस नहीं दिया तो वो घास नहीं खाएगा। तो जंगल में जो शेर है, बाघ है, और जो भी मांस खाते हैं, वो कौन से जानवर का खाते हैं? अच्छे वाले लोगों का नहीं खाते, अच्छे जानवर का नहीं खाते। जो
जो वीक है उसको मार के खाते। जो बाघ वगैरह शेर क्या करते हैं, 100 एनिमल्स है उनके सामने, 100 बफेलोज है, गाय है, नहीं तो कुछ भी है, कौन सा भी प्राणी है, उनको खाने के लिए चाहिए, तो जिसमें उसमें जो वीक है उसको वो टारगेट करके खाता है, मारता है, तो वही उनको मिलता है। स्ट्रांग है तो नहीं मिलेगा ना, वो भाग के जाएगा। जिसका लूला है, चल नहीं सकता, अंधा है, तो उसको पकड़ के खाते, तो उससे क्या होता है, जो जंगल का जो इकोसिस्टम है ना वो भी अच्छा रहता है। ओके। तो उनको वो उनका काम है वो करते हैं, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य के लिए नहीं है। हम खाली फ्रूट पे रह सकते हैं, हमारा सिस्टम अलग है एक्चुअली, हम उसका यूज बराबर नहीं करते, इसलिए हमको प्रॉब्लम आ रही है आज के जमाने में। इवन जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना उसका हम प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, इसलिए हमें इस प्रैक्टिकल जगत में दिक्कतें आती है बहुत सारी अलग अलग। उसके ठीक करने के लिए ये सब बुक्स है। ठीक है, थोड़ा विषयांतर होगा तो वो है। ठीक है, पेज नंबर 78 तक आ गए हम। कितना पेज होता है एक्चुअली पढ़ के? 2 2.5 पेज होता है। ठीक है, इधर रुकेंगे, कल आगे वाला करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उस हिसाब से हम ध्यान करेंगे। हम ध्यान के लिए रेडी रहना है। ये एक प्रश्न था सर। हम्म। इससे पहले जो वो था ना वंशीकरण, वो जो पैराग्राफ जो लोग करते हैं हम्म। दूसरों के ऊपर, हम्म। जिनके ऊपर करते हैं उनको तो वो पूरा तकलीफ लेना ही पड़ता है ना सर। ये ना तो उस ये बहुत मुश्किल सवाल है एक्चुअली। जिस पर जो करते हैं उन्होंने पहला कुछ किया होता है, जो करते हैं उनको कर्मा लगेगा, जो करके सह रहे हैं उनका वो कर्मा बैलेंस हो रहा है। अच्छा। तो इसके अगणित है, ओके, रूप। तो इसलिए हमें इसमें पढ़ना ही नहीं, अच्छा। तो हमको कुछ ज्यादा नहीं होता है उसका। ओके। जो करते हैं वो दिखता है और हमारे सामने रुकता नहीं, वो भाग के जाता है। हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान के समय जो एनर्जी तो दिखती है वो समझ में आता है। जो गुरु है देवता है वो हमें संभालते हैं। हम्म। दत्त महाराज, स्वामी समर्थ। हाँ, अभी कैसे बोले आप, सभी है, वो बराबर सबको करते हैं, है कि नहीं? तो अभी अभी है, हमारे 7 शरीर है, तो 7 शरीर में हमारा फिजिकल शरीर हम अच्छा करेंगे, तो उसके साथ ये अष्टल शरीर के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं। जो अष्टल शरीर है ना, आभा मंडल, उसके बारे में है, तो उसके स्तर क्या है, कैसा है, वो पढ़ रहे हैं। हम्म। अब किसी का आपकी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू योगिता जी। थैंक यू। नहीं तो ध्यान में ही जाएंगे। और आपके जो अनुभव है वो ध्यान के बाद लिखे, अच्छा रहता है। कल राम प्रसाद जी ने भी लिखा, योगी ये इसमें इन्होंने भी लिखा, माधुरी जी और हमेशा लिखती है, और ये राम प्रसाद जी भी लिखते हैं। लिखे, आपको जो होता है चेंजेस वो लिखे, अच्छा रहता है बाकी लोगों को। हमारे एक इसमें स्वार्थ है, जब आप दूसरे लोगों को लेके आएंगे मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, तो आपका और ध्यान अच्छा होता है, आपको और एनर्जी मिलती है। इधर बांटने से ज्यादा बढ़ता है। अभी कितना लोग हैं? 7 लोग हैं, तो 7 × 100 किया तो 700 की एनर्जी मिलती है। हम दो ही है तो 200 की एनर्जी मिलेगी, ऐसा। और आपके कैमरा ऑन रहेंगे और आपके लिए अच्छा रहता है, इतना ही हम बोल सकते हैं। आपको क्या चाहिए वो आप पर निर्भर है ना। चलो आ जाए, आजा अनाहत चक्र का करना है। आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। आराम से बैठिए फिर, आपके कुछ प्रश्न नहीं है तो।
अनाहत चक्र का जो बैलेंसिंग है उसके लिए करेंगे। 30 मिनट का रहेगा ध्यान। ठीक है। हमें शांत जगह पे बैठना है, जो स्वच्छ है सुथरी है उधर बैठना है। चाहे तो हम पानी लेके बैठ सकते हैं, आंखों का चश्मा निकाल के बैठ सकते हैं। आसन हम सुखासन में ले सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पर सीधी सीधे बैठ सकते हैं। यस, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, वेरी गुड विवेक। यस, और उनकी माता जी को नमस्कार। अच्छा हुआ विवेक आ गया। ओके, वेरी गुड। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, जिसको पानी चाहिए वो पानी लेके बैठ सकते हैं। आज का ध्यान है, और सभी को निवेदन है कि हम जब ध्यान करेंगे तो पूरी श्रद्धा से करना है, सब कुछ छोड़ के एक आत्मा बन के ध्यान करना है। हमारा जो भी नाम है शोहरत है उसको छोड़ के करना है, खाली ध्यान करना है, उससे ऊर्जा जो भी मिलती है उसको आगे लेके जाना है। हमारा हाथ है, हम हृदय पर रख सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। हमारा दाया राइट हैंड अपने हृदय पर रख सकते हैं, और धीरे धीरे हमें आंखों को बंद करना है, आराम से बैठना है। हमारी पीठ की जो रीढ़ 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 है सीधी रखें, पीछे वाली जो रीढ़ है उसको सीधी रखें। कंधे थोड़े ढीले रख सकते हो आप आराम से। और धीरे धीरे हमें ये हाथ है ना अपने हृदय पे रखना है, हृदय पे हाथ, ये हृदय है ना, ये इसको हृदय है तो इस पर रखना है। यस। और हमें अभी धीरे धीरे सांस को लेना है, आंखों को बंद रखना है, नाक से श्वास को अंदर लेना है, आराम से लेना है और छोड़ देना है, और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़े। तो 1 मिनट में आप कल एक एक्सरसाइज कीजिए, आपके 1 मिनट में कितने श्वास होते हैं वो देखना है और मुझे ग्रुप में भेजो आप। ठीक है। मेरे मेरे अभी 1 मिनट में दो होते हैं, पहले ढाई होते थे, अभी दो होते हैं, खाली 1 मिनट में मेरे दो ही श्वास होते हैं जब ध्यान के लिए बैठता तो बैठने के बाद। ओके, श्वास को लेना और छोड़ना। ओके, आप गहरी सांस को लेना है और छोड़ देना, ऐसे 3 बार करने के बाद, और उसके बाद हमें सामान्य श्वास पर आना है, जैसा हमारा चल रहा है वैसा उसे रखना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद हमारे हाथ नीचे रखना है, धीरे धीरे हमारे हाथ को नीचे रखना है। हाथों में हाथ पकड़ के ऐसा बैठना है, आराम से बैठना है। यस, आराम से बैठना है। अभी क्या करना है, श्वास जब अंदर ले रहे हैं ना, तो तब है ना, हम श्वास को ऐसे लेंगे कि शांति ले रहे हैं, प्रेम हृदय से प्रवेश कर रहा है ऐसा हमें महसूस करना है। हम शांति ले रहे हैं, प्रेम ले रहे हैं, ऐसा महसूस करना है। ओके, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर प्रेम आ रहा है, पीसफुल आ रहा है, जो हमें जो चाहिए वो आ रहा है, ऐसा सोचना है। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ देते हैं तब हमें हमारा जो भी दर्द है वो बाहर जा रहा है, हमारा दुख बाहर जा रहा है, और भारीपन बाहर जा रहा है, जो भी हमारे डिसीजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी बाहर जा रहे हैं, ऐसा हमें रखना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। जैसा हमारे अंदर ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, वैसे ही हमारे अंदर सुख आ रहा है, शांति आ रहा है, प्रेम आ रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है हर पल, हर टाइम। अभी का जो टाइम है उस टाइम पे हमें महसूस करना है कि हमारे अंदर सब कुछ
प्रेम, शांति, दुनिया में जो भी अच्छाई है वो सभी हमारे अंदर आ रही है। और जब हम छोड़ रहे हैं तो हमारा दुख, दर्द, प्रॉब्लम्स, भारीपन सब कुछ जा रहा है। जो भी आपके रोग है अलग अलग, बीपी हो, डायबिटीज हो, अन्य कोई प्रॉब्लम हो, तो सब आपसे में से बाहर जा रहा है। फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो। और जो भी व्यक्ति आपको अच्छे लगते हैं वो आपके पास आ रहे हैं। और जो व्यक्ति आपको अच्छे नहीं लगते वो आपसे दूर जा रहे हैं। ऐसा हमें महसूस करना है। ओके, उनको छोड़ देना है। मान लो आपके ट्रेन में बैठे हो और ये सब चल रहा है, जो आपसे नफरत करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, उन सभी लोगों को आप छोड़ दे रहे हो श्वास के साथ। और जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो लोग आपके पास आ रहे हैं। ऐसा हमें महसूस करना है। और हमें अभी दोहराना है मन में ही, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। और धीरे धीरे हमारा हृदय हल्का और बड़ा हो रहा है, फूल की तरह, एक गुलाब के फूल की तरह। उसमें से सुगंध आ रही है, मान लो ऐसा गुलाब की फूल। और मन में ही दोहराना है, मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं करुणा हूँ। मैं करुणा हूँ। उसको मन में ही मन दोहराना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। मैं प्रेम हूँ। मैं करुणा हूँ। मेरे लिए जो अच्छे गुण है, जो मेरे है, वो मेरे साथ रहे और बढ़ रहे। और मेरे अंदर जो मेरे लिए अच्छे गुण नहीं है वो मुझे छोड़ जा रहे हैं। मेरे से डर भाग रहा है। मेरे से दुख जा रहा है। मेरे से पूरे प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। मेरे शरीर से हर एक रोग बाहर जा रहे हैं। मैं एनर्जी ले रहा हूँ। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी क्या करना है, हमारे हृदय के बीचों बीच, हमारे हृदय के बीचों बीच एक चमकता हुआ हरा प्रकाश देखना है। हमारे अंदर बीचों बीच, हृदय के बीचों बीच
हरा प्रकाश देखना है, महसूस करना है। धीरे धीरे वो हरा प्रकाश पूरे सीने में फैल रहा है। धीरे धीरे वो हरा प्रकाश पूरे सीने में फैल रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे कंधों तक आ रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे कंधों तक आ रहा है। धीरे धीरे वही प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे वही हरा प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश फैल रहा है पूरे शरीर में। अभी हमें ये प्रकाश को पूरे शरीर फैलने के बाद ये पूरा प्रकाश ध्यान में बैठना है, चश्मा उतार के बैठना है। अनाहत चक्र का ध्यान कर रहे हैं हम, हृदय चक्र का ध्यान कर रहे हैं। कैमरे के सामने बैठना है, चाहे तो पानी पी के बैठना है। ये प्रकाश हृदय में जो फैला है, हरा प्रकाश, पूरा हमारा शरीर हरे प्रकाश ग्रीन लाइट से भरा है। उसे हमें महसूस करना है, पूरा शरीर। अभी ये जो प्रकाश है, उससे हमारी पुरानी भावनात्मक जो घाव है उसको वो भर रहा है। हमारे अंदर जो भी घाव है, इमोशनल, किसी ने हमें तकलीफ दी है, जो घाव है, कोई भी हो रिश्ते में हो, वो कोई भी हो रिश्तों में है,
उनसे कारण जो भी घाव हमारे अंदर है वो भर रहे हैं। और हमारे जो रिलेशंस है, जो हमारे संबंध है बाहर, उस उस कटुता को वो शुद्ध कर रहा है। हमारे सभी नाते शुद्ध कर रहा है। वो घर में हो, बाहर हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो, समाज में मंदिर हो, किधर भी जिधर हमारे जो संबंध है उनमें जो कटुता छाई थी उसको वो शुद्ध कर रहा है। ऐसा हमें महसूस करना है। हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो प्रेम जागृत कर रहा है। वो जो हरा प्रकाश है वो हमारे अंदर प्रेम जागृत कर रहा है और क्षमा को भी जागृत कर रहा है। हमारे अंदर प्रेम और क्षमा को जागृत कर रहा है। और इसे हमें मन में ही मन में दोहराना है। मेरे पुराने भावनात्मक घावों को भर रहा है, संबंधों की कटुता को शुद्ध कर रहा है, प्रेम और क्षमा को जागृत कर रहा है। कुछ क्षण हम इस प्रकाश को महसूस करेंगे। अभी हम बीज मंत्र का चयन करेंगे। श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी जो ये मंत्र है बहुत धीरे से हमें अंदर ही अंदर बोलना है। मैं बोलता हूँ, उसके साथ रहिए। यम 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 यम। हर जप के साथ महसूस करें कि हृदय, हमारा जो चक्र है, वो अधिक संतुलित हो रहा है और वो खुल रहा है, ओपन हो रहा है। जो हमारा हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, वो खुल रहा है। आप चाहे तो अपने हाथ अपने हृदय पर रख सकते हैं। यम 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 यम।
श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और हमें छोड़ देना है। अभी हम करेंगे क्षमा और करुणा का ध्यान। अब अपने हृदय से हमें कहना है, अब हमारे हृदय से हमें कहना है, मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। अभी दूसरा बोलना है। अभी कठिन है लेकिन बोलना है मन में। मैं दूसरों को क्षमा करती हूँ। मैं दूसरों को क्षमा करती हूँ। मन में मन ही बोलना है। मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ। मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ। उसे अभी महसूस करना है। जिसने भी आपको तकलीफ पहुंचाई है उन सभी को हमें क्षमा करना है। उन्हें क्षमा करना है, उन्हें छोड़ देना है, उनको पकड़ना नहीं है। उनको क्षमा करना है। उनको क्षमा हमें करना है। अभी हमें ये बोलना है, मैं प्रेम को स्वीकार करती हूँ। मैं प्रेम को स्वीकार करती हूँ। मैं प्रेम को स्वीकार करता हूँ। मैं प्रेम को स्वीकार करता हूँ। हमने जो भी अंदर पकड़ा है उसे छोड़ देना है। उसे छोड़ देना है। किसी पर गुस्सा हो, किसी पर राग हो, किसने आपको चिढ़ाया है, किसने आपको जोर से बोला है, उन सभी को हमें क्षमा करना है। उनको हम क्षमा कर रहे हैं। क्योंकि हम एक पवित्र आत्मा है। हम एक शुद्ध आत्मा है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। सब कुछ सहजता से छोड़ देना है, मुक्त करना है। मेरा हृदय विशाल है। मेरा हृदय बहुत बड़ा है। मेरा हृदय एक गुलाब के पुष्प की तरह है, फूल की तरह है। वो चहकता है, महकता है।
मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। मैं दूसरों को भी क्षमा करती हूँ। मैं प्रेम को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। खुद को भी बोलना है। मैं स्वयं को क्षमा कर रहा हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ। मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ। मैं प्रेम को स्वीकार करता हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें संकल्प लेना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरा अनाहत चक्र संतुलित है। मेरा अनाहत चक्र संतुलित है। मैं प्रेम, करुणा और संतुलन के साथ जीवन जीता हूँ। मैं प्रेम, करुणा और संतुलन के साथ जीवन जीती हूँ। धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान लाए। धीरे धीरे अपने सांसों पे ध्यान लाना है। और हमें धन्यवाद देना है। अभी हमें धन्यवाद देना है। इस अनाहत चक्रों को धन्यवाद देना है। अपने अंदर जो दिल है, जो हृदय है, उसको भी हमें धन्यवाद देना है। शरीर के हर पेशियों को, सेल्स को हमें धन्यवाद देना है। हमारे श्वासों को धन्यवाद देना है। जो ये गुरु है, जो भी ये सब कुछ मैनेज कर रहे, रेगुलेट कर रहे इस यूनिवर्स को, और यूनिवर्स को कर रहे उन सभी को हमें धन्यवाद। इस यूनिवर्स को धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद, पृथ्वी माता को धन्यवाद, सूर्य देवता को धन्यवाद, चंद्र देवता को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। सबका मैं आभारी हूँ। धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हमारी जो पैरों की उंगलियां, उसको हल्का सा हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। धीरे धीरे, यस, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हाथों में अपनी आंखों को खोलना है। प्रेम से, करुणा से अपने दोनों हाथों में अपनी आंखों को खोलना है, आराम से। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सभी को मेरा धन्यवाद। इस यूनिवर्स को धन्यवाद जो मुझे आपका सभी का ध्यान लेने का मौका मिला। आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। जिनके लिए सोने के लिए जाना है तो जा सकते हैं।
यस। और हमारे ग्रुप में आप आपका अनुभव लिख सकते हैं, इधर भी बोल सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं। यस, हमारी हिरल जी प्रकट हुई आज बहुत दिनों के बाद। यस काम हम। यस। काम इतना है। आज आज तो वो गया जो फ्रेंच लड़का आया था। हम्म। कलर का काम चालू था, घर में रिनोवेशन चालू था ना, तो फ्री नहीं हो पा रही थी। यस, आपके घर में ध्यान रखिए, कलर होने अभी का। और थोड़ा बाकी है, अभी और चालू होगा, थोड़ा गैप दिया है ना। तीन हाँ, चार दिन के बाद चालू होगा फिर से, पर देखती हूँ, मैं ज्वाइन करूंगी अभी ध्यान में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हफ्ता हफ्ता जाएगा एक हाथ, पर उसके हाँ। बाद जो सामान है ना वो सब लगाने करने में बहुत टाइम जा रहा है। यस, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। और किरण थैंक जी यू भी सर। नहीं, किरण जी भी नहीं है, उनको बोल लीजिए, उनके सभी दोनों भी नहीं है, ठीक है। यस। उनको बोला तो था मैंने, आज भी बोला था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक थैंक यू यू सर। मैम, थैंक यू। यस। यस मोहिनी जी, आप बोलिए। आप 2 दिन से हम पूछ रहे थे, आप जुड़ नहीं पा रहे थे, आप इसमें थे ना, आप बोले। यस, आपको अच्छा लग रहा है? आप आपको और माता जी को हम आपकी दवा कम कर सकते हैं, इमिडिएटली सब कुछ नहीं बंद कर सकते। ये है, सबकी हमारी दवा कम हो जाएगी। यस, आपको जो भी लगा वो बोल सकते हैं, नहीं तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप थोड़ा दिन करना पड़ेगा आपको, उसका महसूस बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी राम प्रसाद जी अभी भी ध्यान में है, उनका अभी वो जो कोटा है ना कंप्लीट नहीं हुआ है, 45 मिनट्स 1 आवर का है। और तो टाइम लगता है। यस। हम्म। मुझे शुरुआत में ध्यान लगा और बाद में मैं बैठ कर ही सो गई। सो गए ना, बहुत अच्छा है। इसको ध्यान का हम्म। पहला स्टेप बोलते हैं कि आपको नींद आना, ये बहुत अच्छी बात है। आपको, आप खुद को कोसो मत। जब आपको पहले पहले नींद आती है बहुत अच्छा रहता है, आपका ध्यान लग रहा है, इसका मतलब आपको नींद क्यों आती है? आपका जो शरीर थका है, मन जो थका है ना, उसको एनर्जी चाहिए, उसको वो फ्रेश बनाता है। तो उसको पहले पहले ये होता है, बाद में आपका जागरूकता से ध्यान होता है। आप अच्छा हो रहा है फिर उसका अपने मन, हमें समझ में आता है आपने किया है कि नहीं। फिर आप ऐसा बोलते हैं आपका ध्यान अच्छा हुआ है, ठीक है। सबको होता है, योगिता जी को हो रहा था, अभी होता है कि नहीं पता नहीं, नींद आता है ना। यस, ठीक है, डोंट वरी, आप हो जाएगा मैम, धीरे धीरे हो जाएगा। यस, थैंक यू मैम। आप सो सकते हो मैडम, मोहिनी मैम, ओके, ठीक है। यस। यस, थैंक आप माँ, यू। यस। यस, मम्मी को आपकी माता जी से भी पूछिए और बोलिए हमें उनको कैसा लगता है। हम्म। यस। यस, उनको अच्छा लगे। सुन लिया पूरा, अच्छा लग रहा है बोल रहे। ठीक है, ठीक। हम्म। ओके, ठीक आहे मॅडम। येस। येस, ऋषाली मॅम कुठे गेले? मध्येच गायब झाल्या, ते काय नेट संपलं का काय? नेट नव्हतं मध्ये, मध्येच गायब झाल्या होत्या, आले परत आल्या. हा Yes. नाही, ते बंद झालं होतं एकाएकी, नेटचा कधी कधी इश्यू येतो आमच्या इथे. हा, हम्म. ते म्हणलं एकदमच मध्ये गेल्या, मग परत काय झालं माहित नाही. हा चालू केलं मग मला ऐकू येत नव्हतं म्हणून परत चालू केलं. हम्म. आता म्हणजे ओके. ओके. ध्यान चांगलं लागलं, हम्म. हम्म. छान वाटलं, हम्म. एनर्जी फील होत होती. हम्म. हम्म. थँक्यू सर, थँक्यू. बाकीच्यांना घेऊन या ध्यानामध्ये, तुमच्या मैत्रिणींना वगैरे, अजून चांगलं होईल. जवळ जे ऐकतील त्यांना सांगा, जे ऐकत नाही त्यांना सोडून द्या. नाही, मी पुष्कळजणांना ध्यान शिकवलं आहे. एक माझी अमरावतीला मैत्रीण आहे, तिला शिकवलं. ती आता 8-10 मैत्रिणींना शिकवते. मी सगळ्यांना शिकवलं, आमच्या नातेवाईकांमध्ये, मैत्रिणींना, यांच्या मित्रांना वगैरे भरपूर जणांना मी ध्यान शिकवते. तुम्हाला ध्यान घेता येते मॅडम? हो, घेता येतं मला. मग आमच्याकडे एकदा घ्या, मी सांगतो त्यावेळेला घ्या मग. सध्या उद्यापासून मी मुंबईला चालले आणि तिथून मला कन्याकुमारीला जायचं. काय आम्हाला कन्याकुमारीतनं ध्यान घेतलं तर आम्हाला काही वाईट वाटणार नाही. मला एवढ्यात कॉमन. असंच होतंय. मी सारखी बाहेर असते ना, म्हणून मग नाही, मला घेता येतं सध्या.
मी पत्री सरांचे फ्ल्यूट याच्यावर घेते, त्याच्यावर, किंवा गायडेड मेडिटेशन वगैरे असं. चालेल, तुम्हाला जमेल तसं घ्या. एखाद्या वेळेस घेईल मी. Bye, guys. थँक्यू सर, थँक्यू. येस, थँक्यू मॅम, थँक्यू. Thank you. Thank you. यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू. यस, योगिता मैम बोलिए. योगिता मैम, थैंक यू मैम. सर ध्यान ऐसे हल्का थोड़ा महसूस। हल्का हो रहा है ना, धीरे धीरे हल्का हो रहा है ना. यस, यही से हमारी शुरुआत होती है. जो भी प्रॉब्लम है ना, हल्के से लेना उसको, ज्यादा दिमाग में नहीं बैठा नहीं. मैं मेरा काम करूंगी बस, तुम आके जाओ, और नहीं भी आया तो भी चलेगा, मैं मेरा काम करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोलने का प्रॉब्लम्स को. तो प्रॉब्लम अपने आप डर के भाग जाता है. तो ये तो डरती नहीं, बोलेगा उसके पीछे क्यों लगे, आप दूसरों को ढूंढेगा, ऐसा बोलेगा प्रॉब्लम, है ना. तो ऐसा होना चाहिए, है ना. तो होता है वैसा. हम्म. यस, तो ये है. थैंक यू मैम. यस. अभी यस, राम प्रसाद जी बोलिए, आपका ध्यान हो गया क्या, कम हो गया? आपने बोलिए सर. बहुत मतलब मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं सर। हमारा भी बढ़िया हम्म. ऊर्जा बॉडी हम्म. पूरे बॉडी में रहा, और बिल्कुल हरा, जैसे बिल्कुल होते हैं ना, हरा, जैसे मतलब हरा कच्छ, बिल्कुल हम्म. एकदम पूरा पूरा स्किन रही। हम्म. और फिर उसके बाद में एक नीला कुछ कलर करेगा, एक छोटा सा विंडो टाइप हुआ गया, हम्म. और उसमें जैसे आग की आकृति थी, वो है, वो दिखा। हम्म. और उसमें एक सज्जन दिखे, हम्म. एक महापुरुष दिखे थोड़ा सा। हम्म. बस इसके बाद फिर आपका चलने लगा, तो फिर आगे वापस। अच्छा है सर, आपका बहुत अच्छा है. हमारे ग्रुप में जो सबसे ज्यादा शिद्दत से करते हैं वो राम प्रसाद जी है, पूरी श्रद्धा से. 100%, 101% है. बहुत अच्छा है सर. आप है ना डेली, आपका जो भी मेडिटेशन का अनुभव है वो ग्रुप में लिखे सर. आपने आज लिखा था ना, तो बाकी को भी हाँ, प्रेरणा मिलती है. जैसे ठीक है माधुरी. सर। हाँ, आपको जो भी है आपके मन से लिखे बस, हिंदी में. बहुत अच्छा सर, थैंक यू. यस, हम सभी 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 को, सभी कर सकते हैं वैसा. बोलिए सर. यूनिवर्स का और आपका दौर धन्यवाद, बराबर धन्यवाद है। यस. मेरा यूनिवर्स से प्रार्थना रहती है कि मुझे मेडिटेशन सिखाना है. पहला मेरा गोल रहता है मेडिटेशन सिखाना, बाद में बाकी. ये है. तो मैं यूनिवर्स से मेरा तो काम हो रहा है, मैं सिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कभी भी. इतना प्रफुल्लित है सर, हम्म. हृदय इतना प्रफुल्लित है, इतना हम्म. बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है बहुत। यस. मतलब प्रफुल्लित है, पूरी बॉडी हल्की हो गई। यस, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, वेरी गुड. यस, आप बोलने से ही सबका हल्का हो गया, देख लीजिए. यस. योगिता जी भी बोल रही है आज हल्का हल्का लग रहा क्या है. लग रहा यस. 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 अभी विवेक बोलेंगे. विवेक, कैसा लगा आपको? विवेक. ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। ओके, ओके. आप अच्छा कर रहे थे, हमने देखा है आपका ध्यान आज, बहुत अच्छा हुआ है आपका. यस, थैंक यू, थैंक यू. यस. और ज्योति मैम, उनकी माता जी. आत्मनंदन सर, आत्मोन्नत. ध्यान बहुत अच्छा, काफी गहरा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड. यस. ज्योति मैम का आवाज बहुत अच्छा है. हमारे ग्रुप के लिए उनको ऑडियो थोड़ा क्लिप बनाएंगे मैम से बोल के, है ना. अच्छा है ना, बहुत आवाज जी उनका. है? अच्छा है। म्यूजिक. जी। बहुत, बहुत ही अच्छा है. यस, सबको देन देता है भगवान, किसी को कुछ किसमें देन देता है पता नहीं, है ना. उनके भगवान ने कंठ छापी है. हाँ. उनके कंठ में सरस्वती है जी हैं। यस. यस. हमारे लिए ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। यस. यस.
यस। हाँ, सर शुरुआत में मुझे ना हाँ। कुछ ऐसे मतलब दिख रहे थे मास्टर्स। एक मुझे क्लियरली दिखा, हम्म। हम्म। कोई ब्लैक कलर से ऐसे वो किन्नर नहीं रहते हैं, हम्म। किन्नर। हम्म। उसमें से कोई एक किन्नर था जो वो टिक्का विक्का लगाया था ऐसे राउंड शेप, बड़ा टिकली विकली लगाते हैं वैसे। हम्म। किन्नर दिखा तो अच्छी बात है। काफी टाइम के बाद मैं ध्यान में बैठी आज, वो भी थोड़ा ही मिला पर ठीक है। अभी देखती हूँ, कंटिन्यू रहूंगी। हम्म। और ये हम ऑनलाइन करने वाले हैं, वो चेक करने चलेंगे, करेंगे ऑनलाइन करने का इसको। जो वर्कशॉप है उसको देखेंगे। तो कौन जब सा आप, वो 23-24 वाला ना? हाँ 24 25 26 को है वो। आप वो टाइम सर मिले तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो ना ऑनलाइन, हाँ। तो हम लोग भी जुड़ सकते हैं। कितना टाइम रहेगा, पर वो पूरे दिन रहेगा क्या? पूरा दिन 10 10 से लेके 4 तक, आपको जब भी टाइम मिले जुड़ सकते हो ठीक है, तो उसमें आप। कैसा रहेगा, ध्यान रहेगा या कैसे? ध्यान हम कोशिश कर रहे हैं रखने के लिए, कब उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे और रखेंगे ध्यान भी। अगर ध्यान रहे ना सर तो फिर हम वीडियो जोड़ेंगे सर। यस। तो मैं ध्यान। जुड़ जाऊंगी, हम्म। सुन भी, काम करते करते मैं उसको चालू रखूंगी कान में हेडफोन्स डाल के, और ध्यान में तो फिर बैठ जाऊंगी, जो भी पॉसिबल है ध्यान भी करेंगे। ओके। तो क्योंकि मैं। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, कितने दिन से मैं मिस कर रही थी, ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, बहुत हम्म। मिस कर रही थी मैं अभी। क्या करता हूँ, वो फॉर्म भेज देता हूँ, आप फॉर्म भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फी कुछ कंपलसरी नहीं है, आप चाहते तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ऑनलाइन के लिए। ओके। तो मैं वो जो फॉर्म है वो आप सभी को भेज देता हूँ। हम्म। है ना। धीरज जी आपको मिस कर रहे थे बहुत। हम्म। धीरज जी को भी हम लोग मिस कर रहे थे बहुत। हाँ। यस। हमने पूछा भी तो एक्चुअली धीरज जी नहीं आ रही। हाँ वो चाहिए उनका। अभी जो टॉपिक चल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा था एक्चुअली, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो नहीं आ रहा है। बुक मिले एस्ट्रल, एस्ट्रल शरीर के बारे में, एस्ट्रल संसार के बारे में। उनका एस्ट्रल, मैं बोलता हूँ ना, एस्ट्रल वर्ड बहुत पावरफुल है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी वही नहीं आ रहे तो हम क्या करें। एक्चुअली कल तक तो मैंने बोला ना, फ्रेंच जो स्टूडेंट था मेरे यहाँ पे आया, वो कल शाम को गया। हम्म। पूरे दिन भर उसका वो सुबह था, उसके हिसाब से सब करना, उसको जाना था। मैंने सुनी, बहुत अच्छा सोचता। जिस दिन से मैंने पहले कोई आता है ना तो थोड़ा सोच रहता है कि नया कोई मेहमान आ रहा है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं जनरली कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। पर ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था मैंने। जैसे वो आया, उसको सब सब किया मैंने उसका। वो बहुत हैप्पी था, उसके मदर का, फादर का, सबका रोज वीडियो कॉल आता था, वो लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत सारे मैसेजेस भी उनके आते थे मुझे। और कल वो गया, कल गया ना, सही में बोलूं आज मुझे पूरा दिन खाली लग रहा है ऐसे, मतलब वो एम्प्टीनेस फील हो रहा है हार्ट में। मैंने आयुष मेरा लड़का है ठीक है, बट मैंने वो मतलब लाइफ जिया कि अगर मेरे को 2 सन होते, मतलब बच्चे की तरह उसको, थोड़ा ही बड़ा था आयुष से, बस आयुष के जितना ही है। तो हम्म। मैंने 2 बच्चे हैं मेरे, इस तरह से मैंने उन दोनों को ट्रीट किया, मतलब उस तरह से मेरा 8 दिन का लाइफ था। मैंने बोला कुछ दिन के लिए सोल, मेरे इतने ग्रेटिट्यूड दिए मैंने कि सोल हमारे लाइफ में जो आया है ना, तीनों के, मेरे, आयुष के और मेरे हस्बैंड के, तो क्या पता नहीं, बहुत पॉजिटिविटी थी उसमें, हम्म। बहुत ठीक। काम था, पेशेंट था बहुत, हम्म। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। हम्म। ठीक है। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है मैम। आप अच्छा कर रहे हो, मन से कर रहे हो, समझ में आता है। अभी मैंने लिंक सबको भेजी है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। ओके। हाँ सर। हाँ। और दूसरों को भी भेज दीजिए, वो ऑनलाइन भरेंगे तो चलेगा। और ये रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन वालों को कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओके, आप पर आपकी मर्जी है। ओके, दूसरों को भेज दीजिए और आप। इतने चार चार ही हो गए ना इसके, हाँ। 4 पार्ट हो गए ना इसके?
नहीं, अभी पांचवा पार्ट चालू है क्या अभी? हाँ, एस्ट्रल शरीर वाला चल रहा है। एस्ट्रल एस्ट्रल जग और संसार, इसके बारे में चल रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है सर, काफी सारी वर्कशॉप भी चल रही है बाकी भी, एस्ट्रल से रिलेटेड ही है, आपने बोला था मुझे, बट मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। हम्म। मैं ध्यान ओके। में जुड़ूंगी ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लगेगा, क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज्यादा, दूसरा कुछ नहीं। ठीक और है। काम है अभी पड़ा है, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद काम चालू होगा, कलर का थोड़ा काम बाकी हो, फिर से चालू होगा। ठीक है, डोंट वरी, हाँ। हो जाएगा। हम्म। ठीक है। यस, और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम इधर रुकेंगे। सबको शुभ रात्रि। हम्म। थैंक यू। यस, शुभ रात्रि सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक शुभ रात्रि। यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।